Hello guys, welcome back to our channel Gurura IELTS and today we are going to talk about a very nice topic जिसका नाम है लैंग्वेज। आज हम उस लैंग्वेज की कुछ ओपिनियंस एंड डिफरेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो सीरीज़ है, ये एपिसोड है हमारा 24th। अगर इससे पहले किसी ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशंस को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और द टूरिस्ट वीज़ा, देन यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट्स एंड योर इंक्वायरी टू द गिवन ईमेल आईडी immigration.garuda@gmail.com। आज हम देखेंगे इंग्लिश एक एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, उसमें उसके कुछ फ़ायदे भी आ जाएंगे, देन उसके बाद हम उसके कुछ नेगेटिव, एंड आज में सिर्फ ये 2 स्लाइड्स ही होने वाली हैं। गॉट इट? देखो, एंड गाइज वन मोर थिंग, योर फीडबैक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलवेज से। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो कि व्हाट यू आर फीलिंग। आप लोगों को कैसा लगता है मेरे सेशंस देख के? आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई चीज़ जिसमें आप इम्प्रूवमेंट हो सकती है, देन यू कैन टेल एवरीथिंग। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन माई वीडियोज़। ओके, चलो। तो इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज को देख लेते हैं। इंग्लिश इज़ वाइडली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। हर जगह इसको लगभग यूज़ करा जाता है। ठीक है, ग्लोबल सेकंड लैंग्वेज बन चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज़ में इंग्लिश क्या है, एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज है। जितने भी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखोगे, जर्नल्स देखोगे, मैगजीन्स देखोगे, ज़्यादातर इंग्लिश में ही पब्लिश होती हैं। इट इज़ ए डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस। ये लगभग आपको हर सेक्टर में मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इंटरनेशनल बिजनेस में, हर जगह आपको इंग्लिश का यूज़ मिल जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग्स आर रेगुलरली हेल्ड इन इंग्लिश। जो इंग्लिश बिजनेस मीटिंग्स होती हैं वो रेगुलरली क्या होती हैं? हेल्ड मतलब आयोजित होती हैं। किस में? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। अगर आप यूएन में देखोगे, मतलब जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, चाहे वो नेशंस में हैं, चाहे वो बिजनेसेस में हैं, चाहे वो कंपनी के बीच हैं, दे आर ऑलवेज हेल्ड इन इंग्लिश। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक एंड जर्नल्स आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश। जितनी भी टेक्स्ट बुक्स आप लोग देखते हो, जर्नल्स देखते हो, मैगजीन्स देखते हो, वो सारी की सारी क्या हैं? इंग्लिश में ही पब्लिश होती हैं। द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश इज ए नेसेसरी स्किल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब जो इंग्लिश है, अगर आप लोगों को आती है, देन ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांटेड टू गेट अ हायर जॉब इन अ फॉरेन कंट्रीज़। अगर आप वहाँ जाकर रहना भी चाहते हो, ठीक है, अगर आपको इंटरनेशनल कंपनीज़ में जॉब चाहिए भी है, देन इट हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द इंग्लिश। उसकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। अब देखो, इसके पॉजिटिव देखते हैं क्या है। जब इंग्लिश मान के चलते हैं कि ये कॉमन लैंग्वेज बन जाए, फॉर एग्जांपल, कि इससे सबसे पहले क्या हो जाता है, इससे पहला जो पॉइंट है वो आता है ट्रेड। ट्रेड बहुत इजी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कंपनीज एक दूसरे के बीच में क्या कर सकती हैं? इंग्लिश में ही कुछ ना कुछ मीटिंग्स कर सकती हैं। मान के चलते हैं कि अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस होती तो क्या होता? मीटिंग्स, ट्रेड, एग्रीमेंट्स मुश्किल हो जाते ना। लेकिन अभी क्या है? अभी इट हैज़ बिकम वेरी वेरी ईजी। सेकंड क्या है? अगर मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स हैं, अगर वो इंग्लिश में हों, क्योंकि देखो इंग्लिश एज ना सेकंड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, देन देर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज हु आर स्पीकिंग इंग्लिश, देन इट मीन्स कि बहुत सारे लोगों तक क्या है, ये बात, दोनों की तीनों बातें पहुंच सकती हैं। मैगजीन, न्यूज़, या फिर जो भी आप चीज़ देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चैनल्स देख रहे हो, मैगजीन्स देख रहे हो, जर्नल्स देख रहे हो, या बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, देन इट मीन्स क्या है, ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच जाती है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो हो जाता है ट्रेड में। मीटिंग्स क्या है, आसान हो जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर। इंटरनेशनल लैंग्वेज एज एन इंग्लिश, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं क्या होता है। वैसे ना, आप ये मान लो कि जो ये टॉपिक है ना, ये ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, जो हमने लास्ट टाइम करा था। इससे पीछे वाला एपिसोड था हमारा ग्लोबलाइजेशन, उसी से रिलेटेड था। नेगेटिव ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इफ वन लैंग्वेज इज डोमिनेट अदर लैंग्वेज में डिसअपियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। देखो, अगर एक लैंग्वेज डोमिनेट करती है, दूसरों पर हावी हो जाती है, इट मीन्स दूसरी जो बाकी की छोटी रीजनल लैंग्वेजेस बच गई, वो क्या हो जाएंगी? डिसअपियर हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। उनका जो यूज़ है वो अबंडेंट कर दिया जाएगा। गॉट इट? द डोमिनेंट लैंग्वेज ब्रिंग्स इट्स ओन कल्चर। द डोमिनेंट लैंग्वेज है वो अपना कल्चर लेके आती है। इट मीन्स क्या है? अगर आप ज़्यादातर कंट्रीज़ में देखोगे तो आपको इंग्लिश कल्चर देखने को मिलेगा। सही बात कि नहीं बात? अगर आप लोग खुद में भी देखोगे ना, अपने आसपास के इलाकों में देखोगे, तो आपको ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि इंग्लिश कल्चर डोमिनेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के साथ कल्चर भी कनेक्टेड होता है।
अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो इट मीन्स आप वहाँ का कल्चर भी सीख रहे हो, सही है ना। अगर एक कल्चर डोमिनेंट होती है तो दूसरी लैंग्वेज, सॉरी, अगर एक लैंग्वेज डोमिनेंट होती है दूसरी लैंग्वेज डिसअपियर होंगी। अगर वो लैंग्वेज अपना कल्चर लेके आती है तो दूसरे कल्चर डाई आउट हो जाएंगे, मर जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अमेरिकन कल्चर हैज़ बिकम पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। देखो, अमेरिकन कल्चर हो गया, ब्रिटिश कल्चर हो गया, तो ये जो इंग्लिश कल्चर है ना, ये लगभग हर जगह फेमस हो रहा है। वहाँ का क्लोथिंग स्टाइल, रहने का, खाने का, पीने का, एरिस्टोक्रेटिक लाइफ स्टाइल है जो इट हैज़, यू कैन से दैट इट इज़ बिकमिंग रियली वेरी पॉपुलर। गॉट इट? क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पर आ जाता है। अदर कल्चर में डैमेज, दूसरे कल्चर को इससे डैमेज हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो डिसअपियर हो जाएंगे। एज एन अल्टरनेटिव टू इंग्लिश अ न्यू ग्लोबल लैंग्वेज कुड बी इन्वेंटेड। एक दूसरी ग्लोबल लैंग्वेज इन्वेंटेड करी जा सकती है, ऐसी लैंग्वेज जो किसी कल्चर के साथ कनेक्टेड नहीं है, अगर हम लोगों को इंग्लिश को रिप्लेस करना है। बट फिर वही बात कि आप कोई लैंग्वेज को अगर इन्वेंट करोगे तो कोई ना कोई आधार तो बनाओगे। संस्कृत बनाओगे, हिंदी बनाओगे, इंग्लिश बनाओगे, स्पेनिश, फ्रेंच, जैपनीज, चाइनीज़, कोई तो आधार बनाना पड़ेगा ना नई लैंग्वेज इन्वेंट करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग फैक्टर है अपने आप में, नई लैंग्वेज नहीं बन सकती। इट वुड हैव नो नेशनैलिटी और कल्चर अटैच टू इट। अगर अपन नई लैंग्वेज बनाएंगे तो उससे कोई नेशनैलिटी अटैच नहीं होगी, कोई कल्चर अटैच नहीं होगा, तो फ़ायदा ही है। दिस कुड हेल्प टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल पीस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी अगर हम एक नई लैंग्वेज को बनाते हैं। एस्पेरेंटो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए लैंग्वेज दैट वॉज इन्वेंटेड विद दिस एम। एक एस्पेरेंटो नाम की लैंग्वेज है, वो इसी ढंग से इन्वेंट करी गई थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। इम्प्लीमेंटेशन उसकी हल्की सी मुश्किल होगी, क्योंकि एक तो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाई उसकी, दूसरी कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, और मे बी देयर कुड बी सम अदर चैलेंजेस टू, दूसरे चैलेंजेस भी हुए होंगे, इसलिए दूसरी कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट नहीं करा। बट बात ये है कि ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा मुश्किल है कि नई लैंग्वेज को इन्वेंट करके इम्प्लीमेंट करा जाए। बट इंटरनेशनल लैंग्वेज एज एन इंग्लिश, यू कैन से दैट देयर आर लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस, लाइक दूसरी लैंग्वेजेस का डाई आउट हो जाना, दूसरे कल्चर्स का डाई आउट हो जाना, ठीक है, अपने ही कल्चर को लोग भुला देते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी गलत हैं। बाय द वे, यू कैन ऑल्सो सर्च द एस्पेरेंटो ऑन द गूगल के ऊपर आप इसको सर्च करो, इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करो, ठीक है, थोड़ा देखो कि एस्पेरेंटो लैंग्वेज है क्या, कब इन्वेंट हुई, क्या कुछ कैसा हुआ। क्योंकि गाइस पता क्या होता है, फॉर एग्जांपल दैट यू आर डूइंग आइल्स, है ना, आप लोग कर रहे हो ये, सही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल इन्वेस्ट देयर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ। बट जो ये टाइम पीरियड होएगा ना आप लोगों का शुरू से लेके एंड तक, अगर इसमें आप कुछ ऐसे इंटरवल्स रखते हो, ऐसे इंटरवल्स जिसमें आप कुछ अलग सी चीज़ें भी पढ़ो, फॉर एग्जांपल आपको रीडिंग में कुछ अच्छा लगा, मैं ये नहीं कहता कि उसको में घुस जाओ, बिल्कुल डीप में जाओ, लेकिन रीडिंग में अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो गूगल पे जाओ, उसके बारे में हल्का फुल्का रिसर्च करो। इससे क्या हो जाएगा, जो आपकी क्यूरियसिटी है ना, जो आपका क्यूरियस एक नेचर होता है इंसान का, वो मरेगा नहीं। आपको जो इंटरेस्ट है किसी रीडिंग में, पर्टिकुलर राइटिंग में, पर्टिकुलर स्पीकिंग में, या फिर कभी लिसनिंग में भी, तो वो बढ़ता रहेगा धीरे 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 धीरे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होएगी, आप बोर नहीं होगे कुछ करते हुए। क्योंकि देखो, आपको 1 घंटा रीडिंग करनी है, 1 घंटा राइटिंग करनी है, आपको फिर 1 घंटा वो रीडिंग के आंसर क्वेश्चन समझने में भी लग जाएगा, लिसनिंग में भी लग जाएगा, ठीक है, उसके बाद 1 घंटा लिसनिंग का भी लगा लो। तो कहीं ना कहीं दिन के 5 और 6 घंटे आप लोगों को देने पड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, देने पड़ते हैं। तो देखो, 5-6 घंटे अब ऐसा तो पढ़ा नहीं जाएगा कि आप लगातार बैठे और पढ़ लिए, ब्रेक्स में पढ़ोगे, ब्रेक्स में भी बोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आई से कीप इंटरटेनिंग योरसेल्फ, अपने आप को इंटरटेन करते रहा करो। गॉट इट? चलो, तो इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी देन डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।